हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में व्यू मेनू के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोग फाइल और एडिट मेनू के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। तो जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे व्यू मेनू में कि व्यू मेनू में जो ऑप्शन देगा उस ऑप्शन के क्या कार्य है। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यू मेनू। तो व्यू मेनू स्टार्ट करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। आप व्यू मेनू की शॉर्टकट की बोला जाए तो यहाँ पर आपको अल्ट वी प्रेस करेंगे या आप यहाँ से माउस से भी क्लिक करेंगे तो भी आपका व्यू मेनू ओपन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से प्रेस कर देते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं, यहाँ पर जूम इन हो गया। व्यू मेनू में आते हैं। व्यू मेनू में सबसे पहले दिया गया आपका नॉर्मल। क्या दिया गया? नॉर्मल। हम लोग का ये पेज जो होता है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल में ही होता है, प्रिंट लेआउट में ही होता है। तो ये हम लोग का नॉर्मल सेट होता है जिसमें हमारा अलग अलग पेज दिखाई देता है, उसे नॉर्मल व्यू में बोलते हैं। अब आगे दूसरा दिया गया वेब। आप चाहते हैं इंटरनेट के तरफ बड़ा सा पेज दिखाई दे, उसमें हमारा पेज डिवाइड ना हो, इंटरनेट के पेज की तरह शो हो, वेब पेज की तरह शो हो, तो आप किसका यूज करेंगे? यहाँ पर वेब पर। जैसे ही वेब पर क्लिक करेंगे, देखिए हम लोग का जो अभी हम लोग जो यूज कर रहे थे तो हम लोग का क्या था कि जितना हम अलग अलग पेज लेना चाहें तो हम उसे ले सकते थे, लेकिन इसमें हम अलग अलग पेज नहीं, एक बड़ा सा पेज आपको दिखाई देगा। जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप करेंगे एक बड़े से पेज पर टाइप होता चला जाएगा। देखिए हम लोग कुछ भी टाइप करें एक बड़ा सा ये पेज आपको शो होगा। ये होता हम लोग का व्यू मेनू। सॉरी, व्यू मेनू में क्या दिया गया था? वेब। नॉर्मल में होगा तो हमारा जो पेज होगा अलग अलग डिवाइड। जैसे आप चाहते हैं कि 2-3 पेज ले ले तो आप यहाँ से डिवाइड, देखिए हम लोग के पास डबल पेज, ट्रिपल पेज, ऐसे आप जितना भी पेज लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का दिया गया यहाँ पर व्यू में दिया गया है वेब। वेब का कार्य मतलब होता है कि आपका वेब पेज की तरह कि एक बड़ा सा पेज दिखाई दे, वेब पेज की तरह शो हो, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वेब पर। जैसे ही क्लिक करते हैं बड़ा सा पेज आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो ये है व्यू मेनू। तो व्यू मेनू का प्रयोग ही किया जाता है कि जैसे आपको क्या करना, आपको क्या करना, देखना हो, तो आप किसका यूज करते हैं? व्यू मेनू। तो नॉर्मल में आप नॉर्मल पेज में देखना है तो नॉर्मल पेज, और वेब लेआउट में देखना हो तो वेब लेआउट करेंगे। फिर इसके बाद आगे दिया गया है टूल बार लेआउट। मतलब आपको इसमें दिया गया है कि आप यहाँ पर टूल बार कैसे शो कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर सिंगल टूल बार, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे जाएंगे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। हम लोग सिंगल टूल बार पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर दिखाई देगा। आपका मिनिमाइज करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आप चाहते हैं कि हमारा जो साइड बार है वो साइड बार यहाँ पर शो हो जाए तो आप यहाँ से क्लिक करके साइड बार को शो करा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि साइड बार को शो ना कराए, आप यहाँ से जैसा आपको बाय डिफॉल्ट जैसे करना है बाय डिफॉल्ट ऐसे आपका छोटा सा भाग में दिखाई देने लगेगा। फिर यदि आप चाहते हैं कि शो ही ना हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे, सिंगल टूल बार पर क्लिक कर देंगे, वो भी हट जाएगा। ये होता है हम लोग का टूल बार। अब आगे हम लोग का दिया गया है यहाँ पर टूल बार लेआउट। कि आप अपने विंडो का लेआउट कैसा रखना चाहते हैं, साइड बार को कैसे शो कराना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपका साइड बार शो कराना है तो पूरे जहां तक आपका पूरा आधा हाफ स्क्रीन आपका शो हो जाए तो वैसे कराना चाहते हैं तो वैसे करा सकते हैं। जैसे आपको शो कराना होगा आप शो करा सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर दिया गया टूल बार। टूल बार में जो जो जैसे आपको यहाँ पर जैसे दिया गया है कि पिक्चर के लिए जो लोगो हम लोग का यहाँ पर लोगो शो हो रहा है, इन लोगों के लिए आपको शो कराना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपके विंडो पर दिया गया है यह जैसे हम लोग का स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग बार दिया गया है, फिर यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये सब आपको शो कराना है तो आप कहाँ पर जाएंगे व्यू से यहाँ पर दिया गया आपका क्या? टूल बार पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। फाइंड का ऑप्शन आप ढूंढने के लिए आप यहाँ पर शो कराना चाहते हैं तो शो करा सकते हैं। जो जो ऑप्शन आपको शो कराना है यहाँ पर शो कराएंगे, जो आपको शो नहीं कराना उसे हटा सकते हैं। जैसे इमेज का यहाँ पर शो कराना तो इमेज का भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। जो भी आपको व्यू से जाकर यहाँ पर दिया गया है टूल बार ऑप्शन, यहाँ से जो जो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी शो करानी है आप यहाँ पर जाएंगे शो करा सकते हैं। देखिए सब दिया गया ना। स्टैंडर्ड बार, जैसे हम लोग के यहाँ पर स्टैंडर्ड बार को शो कराना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड बार शो हो रहा है ना। आप चाहते हैं कि इसे हटा दें तो यहाँ से जाएंगे क्लिक कर देंगे, देखिए हट गया कि नहीं। तो जो जो आपको शो कराना वहां पर जाएंगे, यहाँ पर टूल बार पर क्लिक करेंगे,
यहाँ से जूम इन कर देते हैं। जो ऑप्शन शो कराना उस पर क्लिक करिए, जो नहीं कराना उससे अनक्लिक। तो बहुत से ऑप्शन दिए गए, हम इसे विस्तार से बताने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इस पे एक एक कर क्लिक करके देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन कैसे शो हो रहा है। नहीं हो रहा तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स भी कर बता सकते हैं कि वर्क नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब आगे हम लोग का दिया गया स्टेटस बार। स्टेटस बार का कार्य होता है कि जो हम लोग की नीचे की पट्टी होती है, जिसमें हम लोग का कितना पेज होता है, कितना वर्ड, कितना कैरेक्टर, कौन सा स्टाइल है, ये टोटल हम लोग शो कराना चाहते हैं तो स्टेटस बार को शो कराएंगे। हम चाहते हैं स्टेटस बार शो ना हो तो जाएंगे यहाँ से व्यू, व्यू से यहाँ पर स्टेटस बार को कर देते हैं अनक्लिक। देखिए नीचे की पट्टी हम लोग की गायब हो गई ना, जिसमें हम लोग का पेज नंबर वगैरह सब शो हो रहा था वो हम लोग का हट गया। तो स्टेटस बार आपको यहाँ पर व्यू में स्टेटस बार को शो कराना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक। अब रूलर लाइन, तो रूलर लाइन का कार्य होता है आपको अपने विंडो पर रूलर लाइन को शो कराना है तो आप किसका यूज करेंगे, रूलर लाइन। जैसे ही रूलर लाइन पर क्लिक करेंगे आपका रूलर लाइन शो हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहीं से हटेगा, यहीं पर क्लिक कर देंगे तो लगेगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, रूलर लाइन पर क्लिक किया और यहाँ से जाते हैं रूलर लाइन हमको चाहिए। रूलर लाइन का कार्य बताइए आपको क्या करना, पेज की मार्जिन सेट करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो लगेगा, यहीं पर क्लिक करेंगे तो हटेगा। तो ये है रूलर लाइन। अब दिया गया आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का कार्य होता है जो हम लोग का वर्टिकल, जो पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार आपका दोनों वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों शो हो रहा है। तो हम लोग का वर्टिकल तो यहाँ पर विंडो पर दिखाई दे रहा है कि आपको पेज को ऊपर नीचे करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपका हॉरिजेंटल का शो नहीं हो रहा है। हॉरिजेंटल का भी यहीं पर शो होता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि पेज की साइज आपकी छोटी है, विंडो से छोटा है। जैसे आपकी पेज की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर करते हैं जूम इन, देखिए अब हम लोग के यहाँ पर शो होने लगा कि नहीं होने लगा, कि आपकी विंडो से बड़ा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये शो होने लगता है। तो ये होता है हम लोग का रूलर लाइन, सॉरी स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का कार्य होता है कि आपको क्या करना, वो पट्टी जो दी गई है यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजेंटल, जो पेज को इधर उधर मूव करा, लेफ्ट से राइट वो अप से डाउन करना हो तो आप किसका यूज करते हैं, स्क्रॉल बार का। तो इसे शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे। अब आगे दिए गए टेक्स्ट बाउंड्री। टेक्स्ट बाउंड्री में आपका जो यहाँ पर दिखा दिया गया है, यहाँ पर हम लोग पेज के नीचे आते हैं, इसको करते हैं थोड़ा मिनिमाइज। देखिए यहाँ पर जो बाउंड्री दिया गया है, ये बाउंड्री आप शो कराना चाहते हैं कि जो हम लोग के पेज के किनारे किनारे बाउंड्री दी गई है, ये बाउंड्री हम लोग का क्या हो, यहाँ पर शो ना हो, कि हमारा ये एरिया शो ना हो, दिखाई ना दे। तो आप जाएंगे कहाँ पर, व्यू में। जैसे हम इसको करते हैं और थोड़ा सा पेज को जूम आउट, पेज को कर दिए जूम आउट, और हम जाते हैं इसको कर देते हैं स्क्रीन को जूम इन, और हम लोग आते हैं यहाँ पर व्यू। व्यू से यहाँ पर दिया बाउंड्री, जैसे इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए जो हम लोग का यहाँ पर बाउंड्री लगा हुआ था वो हट गया। यहाँ पर व्यू में आप बाउंड्री लगाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, हटाना चाहते हैं तो भी अनक्लिक कर देंगे। अब आगे सेम आपका दिया गया टेबल। टेबल के लिए भी वही है, जैसे आपके पास टेबल है, टेबल की बाउंड्री आपको शो कराना तो आप यहाँ से शो करा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस टेबल की बाउंड्री ना शो हो तो आप यहाँ से, जैसे जो टेबल का रेग होता है बॉर्डर, वो बॉर्डर आपको शो कराना तो आप शो करा सकते हैं, नहीं कराना तो हटा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट, सबसे सॉरी यहाँ पर टेबल, टेबल से यहाँ पर दिया गया इंसर्ट। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, जितना भी आपको लेना होगा यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये टेबल दिखाई दे रहा है। तो एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी किसी में टेबल की बाउंड्री वर्क करती है, किसी किसी में नहीं करते। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्लिक, देखिए इसमें वर्क नहीं कर रहा है। आप लोग जैसे यहाँ पर इस बाउंड्री को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आपकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो बाउंड्री हट जाती है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बाउंड्री लगती है, इसी पे क्लिक करते हैं तो हट जाती है। तो आपने वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो यहाँ पर बस समझ लीजिएगा कि जो टेबल बाउंड्री है, टेबल बाउंड्री का जो ये आपका बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इस बॉर्डर का आपको क्या देना, आप देना है कि बॉर्डर शो हो, जो है शो हो तो आप वहां पर क्लिक कर देंगे, शो नहीं कराना चाहते तो अनक्लिक कर देंगे। अब आगे दिया गया इमेज एंड चार्ट, मतलब जो हम इमेज लिए उस इमेज को आपको क्या करना, वो इमेज शो कराना, या आप लिखा हुआ इमेज दिखाई देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके शो करा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं मिनिमाइज थोड़ा सा विंडो को, और एक इमेज ओपन करते हैं। तो इमेज ओपन करने के लिए हम लोग आते हैं इंसर्ट मेनू, इंसर्ट से यहाँ पर इमेज दिया गया, इस पे क्लिक कर कर कोई एक इमेज ओपन कर ले रहा है। तो हम लोग कोई एक इमेज यहाँ पर ला दे रहे हैं, जैसे में कि ये इमेज हम लोग ओपन किए। ठीक है, अभी हम लोग को इमेज यहाँ पर शो हो रहा है, इस इमेज को हमें शो नहीं कराना, लिखा हुआ दिखाई दे इमेज,
तो हम जैसे यहाँ पर व्यू में जाएंगे, व्यू से यहाँ पर दिया गया आपका इमेज एंड चार्ट, चार्ट भी होगा तो भी हो सकता है, इमेज होगा तो भी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इमेज हट गया, लिखा हुआ इमेज दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ से शो कराना कि इमेज हमारा शो हो, तो इस पे क्लिक करेंगे। नहीं शो कराना चाहते हैं तो इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का इमेज एंड चार्ट की, मतलब आप जो इमेज या चार्ट इंसर्ट किया उसे आप इमेज के साथ शो कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अब आगे हम लोग का दिया गया यहाँ पर कमेंट्स। कमेंट्स हम लोग तो एडिट मेनू में ही जान चुके थे कि कमेंट्स हमें किसी भी टेक्स्ट पर कोई कमेंट्स देना हो कि ये टेक्स्ट में कुछ होता है ना कि कोई वर्ड अलग से ऐड कर देना, कोई आपको ऐसे होता है कि कोई आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर कर उसका अलग से कोई मीनिंग बता देना, ऐसे आपको बहुत से कमेंट्स देना है तो आप दे सकते हैं। तो इसमें एक सेम आपको वही कार्य है, बस इसमें आपको क्या करना है, शो कराना है कि आप देखना चाहते हैं कमेंट्स को तो शो करा सकते हैं। जो बैलून्स आपका शो होता है उस बैलून्स को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर शो कराएंगे, नहीं कराना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं ट्राई यहाँ पर। अब हम लोग का कर्सर यहाँ पर हम इस पे कोई कमेंट्स दे देते, तो कमेंट्स देने के लिए जाते हैं इंसर्ट मेनू, इंसर्ट से यहाँ पर कमेंट्स पर क्लिक करते हैं। देखिए अभी हम लोग का यहाँ पर बैलून शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं ये बैलून शो ना हो तो इसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, व्यू, व्यू से यहाँ पर कमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। देखिए हम लोग का बैलून हट गया। तो ये होता है व्यू मेनू में क्या दिया गया था आपका, कमेंट्स। कमेंट्स का कार्य आप लोग को समझ में आया कि कमेंट्स का जो कमेंट्स दिए उस कमेंट्स को शो कराना है तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना है तो अनक्लिक कर देंगे। तो ये होता है हम लोग का कमेंट्स। अब आगे हम लोग का क्या दिया गया यहाँ पर, दिया गया यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F10। इसका कार्य होता है कि आप कितना स्पेस, कितना टैब, कितना इंटर यूज किए और टोटल हाईलाइट हो। जैसे हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप के यहाँ पर स्पेस कर लिए, फिर यहाँ पर टैब यूज कर लिए, फिर यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिए। अब ये टेक्स्ट टाइप के, अभी हम लोग को यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट हम उठकर यहाँ पर आ गए। जैसे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर कर्सर से आते हैं, डायरेक्ट कर्सर मोड से हम लोग कहीं पर भी क्लिक कर देते थे तो चले जाते थे। ऐसे हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग के यहाँ पर डायरेक्ट आया। अब हम चाहते हैं कि इसमें देखना है कि कितना इंटर, कितना स्पेस, कितना टैब यूज किया गया, तो हम कहाँ पर जाएंगे, व्यू मेनू, व्यू से यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क मार्क पर क्लिक कर देंगे। देखिए जो हम लोग का स्पेस होगा डॉट से होगा, जो हम लोग का इंटर होगा हम लोग का एरो सिंबल से होगा, और जो सॉरी एरो जो हम लोग का टैब है एरो सिंबल से होगा, इंटर इस वाले सिंबल से। तो ये आप लोग का दिया है फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क का कार्य होता है कि आप इसमें कितना टैब, कितना कितना इंटर, कितना स्पेस एक्स्ट्रा लिए हैं उसे शो कराना है तो किसका यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग मार्क। अब आगे हम लोग का दिया गया ग्रिड एंड हेल्पलाइन। क्या दिया गया, ग्रिड एंड हेल्पलाइन। इसका कार्य होता है, पहला आपका दिया है डिस्प्ले ग्रिड। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए आप में जो टेक्स्ट है वो डॉटेड डॉटेड यहाँ पर शो होने लगेगा, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम एक इमेज के साथ शो करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर गए इंसर्ट, इंसर्ट से एक इमेज ओपन करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, कोई एक इमेज ला देते हैं, यहाँ पर इमेज लाए। अब इमेज की साइज यहाँ से देखिए, अभी इमेज की साइज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आप लोग को जूम इन कर रहे हैं। देखिए डॉटेड डॉटेड आपको शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो आप लोग अपने पे प्रैक्टिकल कर कर देख लीजिएगा। दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो उस पर शो हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इस पे आपका स्क्रीन लाइट दे ज्यादा है तो इसकी वजह से शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर छोटा छोटा डॉटेड डॉटेड है। तो ये होता है आपके अपने ग्राफ पेपर, जैसे ग्राफ पेपर की तरह शो कराना है तो आप कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर दिया गया ग्रिड एंड हेल्पलाइन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डॉटेड डॉटेड ऐसे शो हो जाएगा। अब आगे दिया गया स्नैप एंड ग्रिड, मतलब आप चाहते हैं कि हम अपनी इमेज को अपनी इच्छा अनुसार जैसे ग्रिड के आधार पर ले जाएं तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर ले जा रहे हैं तो हमारी इच्छा अनुसार नहीं जा रहा है, तो जितना ग्रिड सेट है उसी के हिसाब से जा रहा है। देखिए ग्रिड के आधार पर जा रहा है कि कितना पे जाएगा। हम चाहें कि अपनी इच्छा अनुसार इसको ले जाएं तो नहीं जा सकता है। देखिए हम छोटा बड़ा कर रहे हैं, देखिए इसका कोई डायरेक्शन, जैसे हम चाहेंगे थोड़ा सा ले जाए तो ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हम क्या कर देंगे, स्नैप इन ग्रिड पर क्या कर देंगे, अनक्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर गए क्लिक किया, यहाँ पर दिया गया आपका स्नैप टू ग्रिड। जैसे इस पे अनक्लिक किया, आप देखिए हम लोग का जो इमेज है हम जैसे चाहे वैसे मूव करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए देखिए छोटा बड़ा जैसे आपको अपनी इच्छा अनुसार आप ले जा सकते हैं, बढ़ाना जितना आप यहाँ से कर सकते हैं। जो आप लेकिन आप स्नैप टू ग्रिड पर क्लिक कर देंगे तो ग्रिड के आधार पर वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन सेट होगा कि वो साइज कितना होगा, कितना आपका ले जाना है। तो ये होता है आपका स्नैप टू ग्रिड। अब आगे हम लोग का दिया गया यहाँ पर ग्रिड में ही एक ऑप्शन और दिया गया हेल्प, मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप इसे मूव कराएं, कि हम यहाँ पर कोई इमेज को मूव कराएं तो एक हेल्प लाइन मतलब एक बॉर्डर के साथ साथ ये मूव करे।
तो आप यहाँ से मूव करा सकते हैं। देखिए कहीं पर भी ले जाएंगे तो रेक्टेंगल के बीच में जाएगा। तो ये आपका हेल्पलाइन। अब आगे यहाँ पर दिया गया इसमें, तो ये आप ऑप्शन क्लियर हुआ कि इसमें क्या, इसका कार्य क्या है, ग्रिड का कि डिस्प्ले मोर, स्नैप पर हेल्प का, इसका कार्य क्या है कि कैसे आपको काम कराना है। डिस्प्ले ग्रिड पर होता है कि आपका जो डॉटेड डॉटेड ग्राफ पेपर की तरह शो कराना, तो क्लिक करेंगे। स्नैप टू ग्रिड पर होता है कि आप क्या जो इमेज है आपके ग्रिड जो ग्रिड लाइन है उसके आधार पर ले जाना, तो आप ले जा सकते हैं। हेल्प लाइन की सहायता से कि आप जो इमेज उसे बाउंड्री के बीच में ले जाना, तो आप ले जा सकते हैं। अब आगे दिया गया यहाँ पर हाइड स्पेस, यहाँ पर वाइट स्पेस, मतलब जो हम लोग के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ से करते हैं विंडो को जूम आउट। अब हम लोग का यहाँ पर जो दिया गया है ऊपर, यहाँ पर पेज के ऊपर जो स्पेसिंग दिया गया है, स्पेसिंग को आपको क्या करना, हटाना है कि हमारा स्पेसिंग ना रहे। तो जाएंगे कहाँ पर, व्यू, व्यू से यहाँ पर दिया गया आपका क्या दिया गया है, हाइड स्पेस, यहाँ पर वाइट स्पेसिंग। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए स्पेसिंग हट गया कि नहीं। पहले स्पेसिंग हम लोग का यहाँ पर था, अब यहाँ पर कुछ स्पेस था लेकिन अब हट गया। अब आप शो कराना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे क्लिक कर शो करा सकते हैं। देखिए तो आपको शो कराना तो शो कराइए, हटाना तो हटा सकते हैं। अब आगे हम लोग का यहाँ पर दिया गया ट्रैक चेंज, जो हम लोग ट्रैकिंग किए थे, हम लोग बताते कि ट्रैकिंग को हमें शो कराना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे, तो पता ही है। आगे दिया गया हम लोग का फील्ड शेडिंग। फील्ड शेडिंग का कार्य होता है कि जैसे हम लोग फील्ड लिए हुए हैं, जैसे इसको करते हैं मिनिमाइज, यहाँ से कर दिए मिनिमाइज और इसकी स्क्रीन को करते हैं छोटा, जैसे यहाँ पर हटा देते हैं, ग्रिड लाइन को हटा देते हैं, यहाँ पर क्लिक किए जाएंगे, ग्रिड लाइन पर अनक्लिक कर देंगे, हट गया। अब हम लोग कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर डिलीट कर दिए और यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क को भी हटा देते हैं, यहाँ से क्लिक कर हटा दिए, यहाँ पर गया, हट गया, ठीक है। अब हम लोग दिया गया क्या, आपका व्यू में दिया गया है फील्ड शेडिंग। फील्ड शेडिंग के लिए हम फील्ड लेते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट, उसे फील्ड लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट से यहाँ पर दिया गया है फील्ड, फील्ड से हम यहाँ पर डेट ले लिए और यहाँ से देखिए डेट शो हो रहा है ना। अभी हम लोग का यहाँ पर शेडिंग दिखाई दे रहा है तो ये लग रहा है कि अलग से हम कहीं से इंसर्ट किया, लेकिन ऐसे नॉर्मली इस शेडिंग को हटा देते, व्यू में गए यहाँ से शेडिंग को हटा दिए तो ऐसा लग रहा है कि हम टेक्स्ट को टाइप किया। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर जो हाईलाइट, इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पर जाएंगे व्यू से शेडिंग दे देंगे और यदि आप चाहते हैं कि हाइड करने के लिए तो हाइड भी कर सकते हैं। अब आगे दिया गया यहाँ पर फील्ड नेम। फील्ड नेम जैसे ये लिखा हुआ डेट है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर डेट दिया गया है कि आपका 9/8/2025 दिया गया, तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना दिखाई दे, लिखा हुआ बस डेट दिखाई दे। तो जैसे यहाँ पर फील्ड नेम पर क्लिक कर देंगे, देखिए लिखा हुआ केवल डेट दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर शो कराना है तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक। अब यहाँ पर दिया गया साइड बार। साइड बार यहाँ पर जो हम लोग का दिया गया है, ये साइड बार इधर शो कराना तो इस पर क्लिक करिए, नहीं कराना तो अनक्लिक। तो हम लोग यहाँ से लेआउट से क्या कर देते, सिंगल कर देते, तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। ये साइड बार आपको शो कराना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो क्या कर देंगे, अनक्लिक कर देंगे। तो जाते यहाँ पर देखिए हट गया कि नहीं साइड बार। तो साइड बार आपको जो राइट साइड में दिया होता है इसको शो कराना है तो हम कहाँ पर जाएंगे, व्यू, व्यू से साइड बार पर क्लिक करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे तो आएगा, इसी पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अब आगे दिया गया स्टाइल। यही स्टाइल जो हम लोग के साइड बार में यहाँ पर स्टाइल दी गई है। जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं ग्रिड लाइन में तो हम लोग का क्या क्या दिया रहता है, प्रॉपर्टी है, पेज है, फिर यहाँ पर स्टाइल है, फिर यहाँ पर गैलरी, फिर यहाँ पर आपका नेविगेट है। ये आपको शो कराना है, यहाँ से दिखाना है तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये इसमें जाकर हमें शो कराना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो शो होता है और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से क्लिक कर हम यहाँ पर दिया गया आपका स्टाइल, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टाइल आ जाएगी। और ऐसे ही जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया गैलरी, तो गैलरी का ओपन हो जाएगा। जैसे एरो वगैरह आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर यदि आप चाहते हैं कि गैलरी ना यहाँ पर नेविगेटर आपका शो हो जाए तो नेविगेटर भी आपका शो हो जाएगा। फिर यदि आपको यहाँ से जैसे यहाँ पर नेविगेटर की आप क्या क्या यहाँ पर शो है, आपको जो भी हेडिंग ली है हेडिंग को सेट करना, नेविगेट करना तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर आगे दिया गया इसी में आपका दिया गया यहाँ पर डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में आप जो डाटा सोर्स बनाए होंगे, जो आपके यहाँ पर दिया गया था डाटाबेस, डाटाबेस से आप जो डाटा सोर्स बनाए उसे क्लिक करके यहाँ पर जैसे आपको शो कराना बनाए हैं तो क्वेरी जो भी आप बनाए होंगे आप यहाँ से क्लिक कर शो हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग का डाटा सोर्स नहीं बनाते, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट उसमें का बना हुआ है तो दिखाई दे रहा है। तो जो आप जो डाटाबेस की सहायता से जो आप डाटा सोर्स तैयार किए उससे आपको यहाँ पर शो कराना, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो जो डाटाबेस है वो डाटाबेस को आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, नहीं देखना तो अनक्लिक कर देंगे।
अब आगे यहाँ पर दिया गया फुल स्क्रीन, जैसे आप चाहते हैं फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+Z, जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन ना हो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का फुल स्क्रीन कि हम अपने विंडो को पूरे क्या हमारे जो पेज है पूरे विंडो पर शो हो जाए तो फुल स्क्रीन का यूज करेंगे। अब आगे दिया गया जूम इन जूम आउट, मतलब आपको क्या करना, अपनी पेज को जूम इन करना, जूम आउट करना, तो यहाँ से बढ़ाना है बढ़ाइए, घटाना है घटा सकते हैं। यहाँ से भी आपको जो स्टेटस बार था उसमें भी दिया गया था, वहां से भी आपको बढ़ाना घटाना होगा, तो आप यहाँ से जाएंगे स्टेटस बार को शो कराइए। यहाँ से हम क्लिक किए व्यू में स्टेटस बार को क्लिक किए। अब यहाँ से भी आपको बढ़ाना घटाना होगा, आप बढ़ा घटा सकते हैं। या तो आप व्यू से जाकर यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से जाएंगे व्यू से। अब यहाँ पर जूम इन जूम आउट करना तो भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यदि यहाँ से भी करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये व्यू मेनू समझ में आया होगा कि व्यू मेनू में जितने भी ऑप्शन है उस ऑप्शन के कार्य क्या है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।